दोस्तों, हैप्पी मोमेंट्स विथ प्रेम में आपका स्वागत है। यह चैनल आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए बना है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर स्ट्रेस खड़ा है, लेकिन कुदरत के पास हर सवाल का जवाब है। आज हम पता करेंगे उल्फ से, डियर से, रैबिट से स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुदरती तरीका। स्ट्रेस को समझने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमको नर्वस सिस्टम को समझना ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम एक प्रकार का हमारे शरीर में कार्यरत वाईफाई सिस्टम है जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व से बना रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर कोई भी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं और वह निर्णय नर्व्स के माध्यम से सारे शरीर के पार्ट्स में पहुंचता है और शरीर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नर्वस सिस्टम के मैकेनिज्म को भी समझना ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो क्रियाएं संचालित होती हैं जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, जैसे लिखना, हंसना, बोलना, चलना। ये सभी क्रियाएं हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल में आती हैं। दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इसके माध्यम से वो क्रियाएं संचालित होती हैं जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, जैसे डाइजेशन, जैसे सीवर करना, कांपना, हमारे शरीर में पसीना चलना। इन दोनों सिस्टम से, मतलब ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को समझकर और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को किस प्रकार हम मैनेज करें ताकि हम स्ट्रेस को अपने मुताबिक ढाल सकें, इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो फेज होता है। एक होता है आपका सिंपैथेटिक फेज, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक फेज। सिंपैथेटिक फेज में हम तब होते हैं, या हमारा नर्वस सिस्टम तब होता है जब हम डेंजर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, और उस समय हमारे मसल्स जो हैं तनाव में होते हैं, हमारे आँख फोकस्ड रहता है और हमारे शरीर में बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन इत्यादि बहुत भारी मात्रा में बहता है। लेकिन और इस मोड को हम फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत पैरासिम्पैथेटिक मोड है, और इस मोड में हमारा नर्वस सिस्टम तब जाता है जब हम रिलैक्स अवस्था में रहते हैं। इसको हम लोग रेस्ट और डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। मतलब हमारा शरीर इस समय रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है और अपने आप को रिपेयर करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे इफ़िशियंसी नापने का माध्यम है जो आप समझ सकते हैं कि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तक कितना जल्दी स्विच कर सकते हैं, और फिर यदि हम पैरासिम्पैथेटिक में हैं और हमको सिम्पैथेटिक में जाना है तो कितना जल्दी स्विच कर सकते हैं। स्विचिंग सिस्टम हमारा जितना ही इफ़िशियंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बॉडी का मैकेनिज्म भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करते हैं रैबिट की। रैबिट का सिंपैथेटिक सिस्टम सुपर रिएक्टिव होता है। जैसे ही कोई हल्की सी हलचल होगी, कोई खतरा दिखेगा, तत्काल उसका शरीर अलर्ट हो जाता है, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स रेडी होते हैं और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे ही खतरा टलता है वो आराम करने लगता है और बैठकर खाता है, उसका बॉडी रिपेयर मोड में चला जाता है। रैबिट हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस आए तो बॉडी को एक्ट करने दो जैसा हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कहता है, लेकिन जैसे ही खतरा टले हमारे बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक मोड में तुरंत ले जाओ, अपने बॉडी को काम कर लो, रिलैक्स कर दो। हम इंसानों की दिक्कत ये है कि हम एक बार जब खतरे के मोड में सिंपैथेटिक मोड में चले जाते हैं, हम लगभग थोड़ा उसी स्टेज में लगातार रहते हैं। हम हमेशा एक अनजाने भय में जीते हैं। एक क्रोनिक स्ट्रेस हमारे दिमाग में चलता रहता है और यही अनजाना भय हमको कभी रिलैक्स होने नहीं देता है, हमें पैरासिम्पैथेटिक मोड में नहीं जाने देता है। तो अब ये सवाल उठता है
कि हम अपने आप को कैसे खतरा वाला मोड जो है, सिंपैथेटिक मोड से जो रिलैक्स वाला मोड है, पैरासिम्पैथेटिक मोड, उसमें कैसे जाएं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा कैसे उसमें इफ़िशिएंटली स्विच हो। तो इसका 2-3 तरीका है। उसमें बेस्ट तरीका है आपका ब्रीदिंग, मतलब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, विम होफ ब्रीदिंग करेंगे, तो इस तरह से आपका जो तुरंत आप सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में चले जाएंगे, आपका बॉडी रिलैक्स होने लगेगा। तो आप उसमें बेस्ट है बॉक्स ब्रीदिंग है। तो आप इस तरह के जो ऐप हैं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, फ्री में हैं, आप उनका उपयोग करके इस तरह के ब्रीदिंग को आप कर सकते हैं। लाइफ में रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट का डीप ब्रीदिंग अथवा बॉक्स ब्रीदिंग ज़रूर करें। दूसरा जो स्टेप हम लोग उठा सकते हैं वो है कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से स्नान, उसमें थोड़ा बर्फ़ मिला दें या कोल्ड शावर है, और उससे अगर स्नान करें तो उसके स्नान करने से भी हमारा बॉडी एक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है। बॉडी थोड़ा शॉक तो लगता है, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड के बाद हमारा बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है और हम हैप्पी मोड में चले जाते हैं। रैबिट हमें सिखाता है कि आप अलर्ट तो हो जाओ, लेकिन आप तत्काल रिलैक्स भी रहो। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम सीखते हैं हिरन से, जो हर वक्त खतरे में जीता है फिर भी इतना शांत रहता है। हिरन की आँखें नेचुरल गूगल मैप की तरह काम करती हैं। उसकी आँखें जो देखेंगे आप साइड में होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। उसका फील्ड ऑफ विज़न जो होता है वो 300 डिग्री करीब होता है, मतलब पीछे का भी बहुत सारा भाग देख लेता है। तो यही उसका जो विजन सिस्टम है वो उसके स्ट्रेस में भी शांत रहने का एक तकनीक देता है और उसको उसके लिए तैयार करता है। हम इंसानों को भी हिरन से स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीख लेनी चाहिए। देखिए हमारा आँख क्या है, आँख भी हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जो कि स्कल से बाहर निकला हुआ है। तो आँख को और आँख का एक ये है कि जब ये बड़ा होता है, जब इसका हम फैलाते हैं, इसका विज़न जब ब्रॉड होता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नाउ इट इज़ ए रिलैक्सिंग टाइम, मतलब आपका स्ट्रेस धीरे धीरे ब्रेन ख़त्म करता है, कम करता है। या यदि कहीं भी हम स्ट्रेस, हम टनल विज़न ना रख के, हम क्या स्ट्रेस में रहते हैं तो जनरली एक ही जगह फोकस रहते हैं, एक ही तरफ देखते रहते हैं। तो उसके बदले अगर हम चारों तरफ देखें, हमारा विज़न बढ़ाएं, तो हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम नेचर वॉक में जाएं, दूर दूर की चीज़ों को, पक्षियों को, प्रकृति को देखें, बर्ड वाचिंग करें। जितना इस माध्यम से जितना भी हमारा विज़न ब्रॉड होगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट गुरु है वुल्फ यानी भेड़िया। वुल्फ को दुनिया का बेस्ट थेरापिस्ट भी कहते हैं और वह पैक में रहता है। पैक मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स, जिसमें उसके फैमिली, बच्चे, ऑफस्प्रिंग, मेल फीमेल सब लोग को मिलाकर पैक कहते हैं। और पैक में रहता है तो बहुत खुश रहता है। और जब कोई देखेंगे कि उसका वुल्फ कोई बूढ़ा हो गया, अशक्त हो गया, तो दूसरे जो यंग और एनर्जेटिक वाले हैं वो शिकार करके उसको खिलाते हैं। मतलब फैमिली सिस्टम बॉन्डिंग उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये देखा गया है कि जब कोई वुल्फ अपने फैमिली से, पैक से अलग हो जाता है तो उसका जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल, कॉर्टिजोल लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब भी उसको मिलाया गया है तो फिर उसका स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम हो गया है। तो वुल्फ हमें सिखाता है कि हमें एक फैमिली सिस्टम में रहना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बनाना है। मतलब अपना एक फैमिली सिस्टम बनाओ, ट्रस्टेड ग्रुप बनाओ, और स्ट्रेस को अकेले कैरी नहीं करना है, बल्कि अपना सपोर्ट सिस्टम और कनेक्शन सिस्टम के माध्यम से उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। और यह सोशल कनेक्शन ही हमारे इमोशनल रिकवरी का सबसे पावरफुल टूल्स है। तो इसका हम लोग ये समअप ऐसे करेंगे कि रैबिट से सीखो, डेंजर आने पर रिएक्ट करो, पर सेफ होते ही रिलैक्स करो। डियर से सीखना है, टनल विज़न मत रखो, ब्रॉड विज़न लाओ। और वुल्फ से सीखना है, अपने पैक बनाओ, अकेले मत लड़ो, अपने सोशल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। सो दोस्तों, आई मेक वीडियो लाइक दिस ऑन हैप्पीनेस।
आप इस हैप्पीनेस की जर्नी में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ अन्य लोग भी हैप्पी रह सकें। थैंक यू।